अल्लाह ही शिफा देता है, लेकिन अगर हम दवा ले तो बेहतर हो सकते हैं, अगर हम नहीं लेते तो बेहतर नहीं हो सकते। लिहाजा जहन में एक सवाल आ सकता है, जैसे कि क्या वो दवाएं हैं जो हमें ठीक करती हैं और हमें ठीक करती हैं? ये एक बहुत अहम गलतफहमी है। इसका जवाब दर्ज झेल है। किसी चीज का वजूद तमाम असबाब और तमाम मादुए के इकट्ठे होने पर मुनहसर है। ताहम किसी चीज के खत्म होने के लिए सिर्फ एक जुज्व का गायब होना काफी है। मिसाल के तौर पर इमारत की तामीर के लिए लोहा, कंक्रीट, तामीराती सामान और इसी तरह के मवाद की जरूरत होती है। ताहम इमारत न बनने के लिए सिर्फ एक वजह, जैसे कंक्रीट की कमी, काफी है। इस सूरत में क्या यह कहा जा सकता है कि कंक्रीट वही है जिसने इमारत बनाई, या कंक्रीट इस इमारत का मालिक या शराकतदार है? हरगिज नहीं। कंक्रीट जिंदगी अशऊर के बगैर सिर्फ एक मवाद है। इमारत की तामीर करने वाला एक ठेकेदार है जिसमें मवाद के अलावा जिंदगी, इल्म और मर्जी जैसी सिफात हैं। जब इस तरह की दवाएं हमारे जिस्म में दाखिल होती हैं तो वो हमारी बीमारी का पता नहीं लगा सकती और ना ही जान सकती हैं कि कहां जाना है। यहां तक कि अगर ये अपना रास्ता तलाश कर लेता है, अमल को हम शिफा याबी का नाम देते हैं। इस दवा के साथ हजारों मादों के तामुल से एक नाते हुए और मुनज़्ज़म तरीके से होता है। एक दवा, एक बेजान मादा हजारों कीमियाई वाकयात पैदा नहीं कर सकती। पानी बेशुमार पौधों की तख्लीक में अहम किरदार अदा करता है। ताहम ये बेवजह है कि वो उन पौधों को एक दूसरे से मुमताज कर सकता है और कामिल फूल और फल पैदा कर सकता है, गोया वो हर एक के मंसूबे और मंसूबे को जानता है। ये हमारा रब है जो पानी और दीगर अनासिर को असबाब बनाता है, जो उन मादों से मौजिज़ात पैदा करता है, जो सब कुछ जानता है, जिसके पास लामहदूद इरादा और ताकत